आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में फिटनेस इंडस्ट्री सबसे टॉप पे आती है और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उन फॉलोअर्स को बहुत जल्दी रिजल्ट देखने की आदत हो गई है इस इंडस्ट्री में। तो वो लोग बहुत चीप शॉर्टकट्स की ओर भागते हैं। तो क्या हो अगर मैं आपको आज एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊं जिसे अगर आप अपनी डेली डाइट में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये पूरी वीडियो क्रिएटिन पे होने वाली है और क्रिएटिन के बारे में मैं आपको सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि क्या ये क्रिएटिन सप्लीमेंट आपके लिए सेफ है और आपको इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज क्रिएटिन। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है आपके ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे किडनी, लिवर और पैनक्रियाज। जब आप चिकन, अंडे, फिश यानी कि नॉनवेज मील्स को अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो उससे आपको क्रिएटिन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में मिलता है आपकी बॉडी में। और जब आप इसे एडिशनली लेते हो तो क्रिएटिन आपके बॉडी की एटीपी लेवल्स को स्लाइटली बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जाइज फील करती है जब आप वर्कआउट सेशंस में बहुत ज्यादा हेवी ट्रेनिंग कर रहे होते हो। इसीलिए हम क्रिएटिन को अपने सप्लीमेंट में ऐड करते हैं ताकि वो हमारी एटीपी को बढ़ा सके और हमारी एटीपी के इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि आपकी बॉडी खुद भी बनाती है और आप इसे एडिशनली अगर ऐड करोगे तो आपकी बॉडी को वो बेनिफिट ही करेगा। इस वीडियो की सेकेंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन के बारे में। जब आप क्रिएटिन को अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो तो उससे आपकी बॉडी के एटीपी लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो वो आपको थ्रू आउट द वर्कआउट बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहने में हेल्प करता है। और जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहते हो अपने वर्कआउट सेशंस में तो ये प्रैक्टिकल है कि आप वेट ज़्यादा उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज 100 किलो की बेंच प्रेस से 4 रेप मार पा रहे हो तो जब आप क्रिएटिन साइकिल को 3 से 4 हफ्तों तक लोगे तो आप 2 रेप या 3 रेप ज़्यादा मार पाओगे। तो क्रिएटिन उस हिसाब से आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंडली, ये मसल मास को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये पूरे बॉडी की वाटर कैपेसिटी को लेकर के आपके मसल मास में लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपकी बॉडी ओवरऑल बल्की दिखती है। और लॉन्ग टर्म में जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपके मसल मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं और आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड बॉडी मिलती है। और अगर क्रिएटिन को आप अपनी डेली डाइट में इंट्रोड्यूस करते हो तो वो आपकी ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि क्रिएटिन आपके ब्रेन की थिंकिंग और मेंटल कैपेसिटी को स्लाइटली इंक्रीज कर देता है। और साथ में अगर किसी को डायबिटीज की इश्यूज है तो ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब जब आपको क्रिएटिन के बेनिफिट्स पता चल गए हैं तो अब बात आती है कि कौन सा क्रिएटिन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा क्रिएटिन का फॉर्म आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। तो मार्केट में जब आप क्रिएटिन लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे तरीके के क्रिएटिन देखने को मिलेंगे, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन नाइट्रेट और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बट मेरे हिसाब से और जहाँ तक कि पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग इसे यूज करते हैं वो लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को सबसे बेस्ट क्रिएटिन मानते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड लेवल का क्रिएटिन होता है जो कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी इम्पैक्ट लाता है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स में से एक है तो इसके मिथ्स और फैक्ट्स तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। सबसे बड़ा मिथ, किडनी इश्यूज। तो जब आप क्रिएटिन साइकिल शुरू करते हो तो ये आपकी किडनी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपने मेरी वे प्रोटीन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप वे प्रोटीन लेते हो तो ये आपको साइड इफेक्ट्स तभी शो करता है जब आप पहले से किसी भी तरीके की डिजीज से इन्फेक्टेड हो या आपको किसी भी तरीके का ऑर्गन फेलियर है, जैसे कि आपको पहले से ही किडनी इश्यूज हैं या फिर आपका लिवर फेलियर है या फिर कुछ भी ऐसी बीमारी है, तभी ये सप्लीमेंट्स आपके बॉडी में काम नहीं करेंगे और आपको ये साइड इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट हो और आपके बॉडी में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है तो आप इस सप्लीमेंट को बिना किसी दिक्कत के ले सकते हो और अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो।
सेकेंड मिथ की ओर बढ़ते हैं, क्रिएटिन साइकिल। तो क्रिएटिन साइकिल दो तरीके की होती है, सबसे पहले लोडिंग साइकिल और सेकेंड नो लोडिंग साइकिल। लोडिंग साइकिल में जब हम होते हैं तो हम फर्स्ट 1 वीक के लिए 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे लेते हैं और ये हम 4 टाइम लेते हैं दिन में। लेकिन जब हम नो लोडिंग साइकिल में होते हैं तो हम 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन पर डे लेते हैं डेली बेसिस पे, और वो भी सिर्फ एक टाइम। तो इनमें से मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है आपके लिए वो है नो लोडिंग साइकिल, और आप दोनों में से कोई भी साइकिल चूज करो, ये दोनों आपके बॉडी को सेम तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। इसमें भी लोडिंग में भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, नो लोडिंग में भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप नो लोडिंग साइकिल लो, इससे आपकी बॉडी को टाइम लगेगा धीरे धीरे इस सप्लीमेंट को आपके बॉडी में डाइजेस्ट करने में, और ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स दे पाएगी। थर्ड मिथ के बारे में जो हम बात करेंगे वह है लॉस ऑफ मसल मास व्हेन यू स्टॉप टेकिंग क्रिएटिन। तो जब आप क्रिएटिन साइकिल शुरू करते हो और आप उसे बहुत टाइम तक कंटिन्यू रखते हो और जा करके जब आप उसे स्टॉप कर देते हो, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि आपके मसल के जो भी गेन्स आपके पास आए हैं वो गेन्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं क्रिएटिन की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रिएटिन आपको एक परमानेंट ग्रोथ देता है आपकी बॉडी में, और क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट है तो आपकी बॉडी कभी भी कम नहीं होती है। मैं आप सभी को एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूंगा कि जब आप क्रिएटिन साइकिल को फॉलो करते हो तो आप अपने वाटर लेवल्स को बहुत ज़्यादा हाई करके रखो। आप दिन में ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्रिएटिन साइकिल को फॉलो करते हो तो क्रिएटिन आपकी ओवरऑल बॉडी की वाटर कैपेसिटी को ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपके मसल में वाटर को ज़्यादा रिरूट कर देता है और सारे बॉडी के वाटर लेवल्स को वो कम करके पानी सोख करके आपके मसल मास में लगा देता है, जिससे कि आपकी मसल मास बहुत ज़्यादा ग्रो करती है ओवर द टाइम। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को वाटर लेवल्स को मेंटेन करना चाहते हो तो आप दिन में ज़्यादा पानी पियो, जिससे कि आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर पाए और एम्पल लेवल ऑफ वाटर आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। सेकेंड लास्ट टॉपिक, इज इट नेसेसरी। तो ये सप्लीमेंट्स मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग की एक्टिविटीज में ज्यादा इंक्लूडेड हैं और जिन्हें एक बल्की बॉडी चाहिए और वो मास गेन करने का सोच रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। बट जो लोग एथलेटिक परफॉर्मेंस खोज रहे हैं सेम टाइम पे, मैं उनको ये सप्लीमेंट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि वेट कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं और उसमें आपको वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और वो वेट कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो आपको क्रिएटिन को अपने डाइट में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है ये आपकी वेट को बढ़ाए और आपको स्पोर्ट में फिर जा करके बाद में वो चीज़ प्रॉब्लम हो। जिन लोगों को ये सप्लीमेंट लेना चाहिए उन लोगों के लिए ये सप्लीमेंट नेसेसरी तभी है जब आप एक वेजिटेरियन डाइट लेते हो, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में क्रिएटिन आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जा पाता है अनलेस आप एक नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में चिकन हो गए, फिश हो गए, इनमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएटिन मिल जाता है और आपकी बॉडी उसे बहुत इफेक्टिवली अब्जॉर्ब करती है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक वेजिटेरियन मील लेते हो आपको क्रिएटिन को अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो का फाइनल टॉपिक है विच इज द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम क्रिएटिन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन के साथ 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट रोज लो अपने डाइट में। इससे आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने मसल्स पे और ये आपके बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा। तो आई होप सो कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे होंगे और आप इस वीडियो को पूरी देख करके इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है और इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़ यार, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली थी कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो मैं साफ साफ बता दूं कि वो सिर्फ एक मजाक था। देयर इज नो शॉर्टकट टू बॉडी बिल्डिंग। बस आप कुछ सप्लीमेंट्स को ऐड करके अपनी इस जर्नी को और हेल्दी एंड फिट बना सकते हो, जिससे कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जियो और आप बिना किसी स्ट्रेस या बीमारी के अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पूरा कर सको। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।